वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 16 मार्च है। 16 मार्च के सभी करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। 16 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके अलावा करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। चिंगारी जीत की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डेली वीडियो को ज़रूर देखें, 10 से 15 मिनट का समय हमारे करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर दें। ये 55वां वीडियो है करंट अफेयर्स का, जो डेली करंट अफेयर्स है। शुरुआत करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। तो एडू जोश पर जिस तरह से आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, शायद इस तरह के करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ कहीं पर आपको नहीं मिलेंगे। एक बार डिफरेंस जो है वो देखिए, चीज़ों को समझिए कि किस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जुड़कर यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करेंगे कल के चिंगारी प्रश्न के आंसर से। कल जो हमने सवाल पूछा था, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स का सवाल है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिताली राज। ठीक है, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। हर वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत में हर वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे राष्ट्र को टीकाकरण के महत्व से अवगत कराना, टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। यह दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। इस दिन भारत में साल 1995 में मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अपना सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए आपको याद रखना है, अफ्रीकी देश घाना डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स योजना के तहत कोरोना वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश कौन बना है। सिप्री के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश बना है भारत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बना है। पहले हमेशा जो है वो भारत लगातार कई दशक से जो है वो भारत जो है वो नंबर 1 पर था आयात की श्रेणी में। तो अब यहाँ पर पिछले 5 सालों में भारत के हथियारों में आयात में 33% की गिरावट आई है। वर्तमान में हथियारों में आयात जो है उसमें सऊदी अरब नंबर 1 पर पहुँच गया है। ठीक है, भारत अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। हथियारों में अगर निर्यात की बात करें, एक आयात होता है एक निर्यात होता है, तो निर्यात में शीर्ष 3 देश अमेरिका, रूस और फ्रांस। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल फॉर्म होता है। सिप्री की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1966 में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संस्था युद्धों तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का काम करती है। इसका मुख्यालय जो है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इनमें से कौन सा देश है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अमेरिका ने सऊदी अरब का स्थान हासिल किया है। ठीक है, यानी सऊदी अरब का स्थान लिया है। फरवरी में अमेरिका से भारत के आयात ने प्रतिदिन 5,45,300 बैरल का एक नया रिकॉर्ड छुआ है, जबकि सऊदी अरब से भारत के आयात दशक के निचले स्तर पर प्रतिदिन जो है वो 4,45,200 बैरल पर आ गया है। इराक भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता है, जबकि नाइजीरिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अगला सवाल देखने से पहले अमेरिका के बारे में यहाँ पर जान लीजिए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। यहाँ की मुद्रा डॉलर होती है। राष्ट्रपति जो बाइडन है जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की अमेरिका नागरिक हैं।
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही ये थर्ड पोजीशन पर है। इसके बाद देखिए, अमेरिका के संसद का नाम आप सबको पता है, कांग्रेस होता है, और सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके दो सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल मेदवेदेव खबर में है, यह किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में एटीपी के द्वारा जारी टेनिस रैंकिंग में रूस के युवा टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव जो है वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने एटीपी रैंकिंग में दिग्गज स्पेन के राफेल नडाल को पछाड़ा है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मेदवेदेव इसके साथ ही 15 साल से भी अधिक समय में बिग फोर में शामिल नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और एंडी मरे के अलावा पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने शीर्ष 2 में जगह बनाई है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता है। यह उनका 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के द्वारा विकसित 3000 हॉर्स पावर यानी एचपी का केप गेज लोकोमोटिव प्राप्त करने के लिए तैयार है? कौन सा देश भारत के द्वारा विकसित 3000 एचपी का केप गेज लोकोमोटिव प्राप्त करने के लिए तैयार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोजाम्बिक। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आभासी तरीके से मोजाम्बिक को निर्यात के लिए 3000 हॉर्स पावर केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। यह भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। यह बीएलडब्ल्यू का पहला एसी ट्रैक्शन सिस्टम 3000 एचपी केप गेज लोकोमोटिव है। इस निर्यात से भारत अफ्रीकी संबंध को बढ़ावा मिलेगा। मोजाम्बिक के बारे में याद रखिए, राजधानी मापुटो है, मुद्रा यहाँ की मोजाम्बिकन मोटिकल है, और राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निवेशक मित्र नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ये किस मंत्रालय ने किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यहाँ पर याद रखना है कि हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निवेशकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की है। इस पोर्टल का उद्देश्य घरेलू निवेशकों को आवश्यक समर्थन, मार्गदर्शन और सूचना प्रदान करना है। इस पोर्टल को इन्वेस्ट इंडिया के तहत शुरू किया गया है, जिसे वर्ष 2009 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखेगा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखिए, जेसिंडा अर्डर्न के नाम पर एक क्रिकेट का नाम रखा गया है। अर्डर्न किस देश की प्रधानमंत्री है? ये क्रिकेट जो है वो दूसरा टर्म है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये क्रिकेट खेल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये खेल नहीं है, ये एक दूसरा टर्म है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देखते हैं, आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जो उनके अर्डर्न, उनके नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, देखिए, हेमियांड्रस जेसिंडा वेटा की एक प्रजाति का नाम है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस क्रिकेट का जो रंग है वो लाल है, और यह लंबा चौड़ा कुछ ऐसा है जो अर्डर्न लेबर पार्टी के रंग और प्रतीक के जैसा है। क्रिकेट, यहाँ पर जो टर्म यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है? देखिए, क्रिकेट को लंबे एंटेना के साथ गहरे रंग के कीड़े के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पौधों को खाता है और अपने अग्रभागों को एक साथ रगड़कर चिरपिंग ध्वनि बनाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में म्यांमार में मिलिट्री शासन के बाद न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ अपने सभी संबंधों को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। अगला सवाल देखने से पहले न्यूजीलैंड के बारे में जानिए। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है, प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न है। न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं, और महिला टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली सोफी डेवाइन न्यूजीलैंड टीम के लिए ही खेलती हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय निकाय ने इंडिया फिनटेक यूएसडी 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर हो जाएगा फिकी ने जारी की है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, हाल ही में फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने
और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इंडिया फिनटेक ए यूएसडी 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है। भारत के फिनटेक उद्योग का कुल मूल्य 50 से 60 अमेरिकी बिलियन डॉलर है। इस रिपोर्ट में 2025 तक फिनटेक इंडस्ट्री का मूल्य 150 से 160 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। फिकी के बारे में आप सबको पता है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष उदय शंकर है। अगला सवाल है, हाल ही में एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सस्मिता लेनका। हाल ही में सस्मिता लेनका एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। 5वीं संस्करण एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 के लिए थीम आपको याद रखना है, फाइटिंग ट्रांसबाउंडरी इन्वायरमेंटल क्राइम्स। इनोवेशन श्रेणी में भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने यह पुरस्कार जीता है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन FIAF 2021 पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राशिद खान, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर याद रखिएगा, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर गेंदबाज हैं ये राशिद खान। 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 99.2 ओवर फेंके हैं। वेस्ट इंडीज के सोनी रामाधीन के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया है पहले ही, जिन्होंने साल 1957 में इंग्लैंड के खिलाफ 129 ओवर फेंके थे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हशमत उल्लाह शाहिदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में स्पिनर राशिद खान टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। अफगानिस्तान की राजधानी आप सबको पता है काबुल है, मुद्रा यहाँ की अफगानी है, राष्ट्रपति यहाँ पर अशरफ गनी है। एक्स्ट्रा खुराक की बारी है। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, पांचों सवाल का आंसर भी आज की इस वीडियो में ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? इसके बाद है दूसरा सवाल, अर्जुन पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? ध्यानचंद पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? चौथा प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1991-92 में जो है वो सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले 1961 ईस्वी में दिया गया और ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले 2002 में दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले 1985 में दिया गया और हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अक्सर सवाल पूछा जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ध्यानचंद के। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको इसका आंसर जरूर पता होगा। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। जिन्ना को मोहम्मद अली जिन्ना, ये वही जिन्ना है जो पाकिस्तान के जिन्ना है। ठीक है, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर अबुल कलाम आज़ाद? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।